हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 11th मार्च 2026। एज आई टोल्ड यू यस्टरडे कि वी हैव टू टेक वन डे एट अ टाइम। परसों इंडिया विक्स ऊपर गई, कल नीचे गई और आज फिर ऊपर गई 11-12%, राइट। द ओनली थिंग दैट वाज लिटिल पॉजिटिव वाज द फार्मा, बट फार्मा को भी हायर लेवल से रेजिस्टेंस लगा है, राइट। तो इन जनरल सारे के सारे सेक्टर जो है आप आज देखोगे कि नेगेटिव थे। everything for that matter. The highest which went down was auto sector, Nifty. Nifty private banks have massively fallen, and even Bank Nifty has massively fallen. और because Bank Nifty was falling, it took along Nifty को भी साथ साथ लेके गया, और almost a massive amount of selling has happened in Nifty today. और एज आई टोल्ड यू yesterday also, and many more days I have been telling you कि अगर आप सिंपल एक सुपर ट्रेंड यूज़ करते हो, बहुत अच्छे ट्रेड्स ले सकते हो निफ्टी के अंदर। सो हियर at right about at 9:30 or 9:35, 9:30, it gave a sell and it continued the whole day till it said about 1:30, 1:35 तक जो है सेम सिचुएशन रही है। तो वेरी वेरी गुड ट्रेड वॉज इनिशिएटेड इन द निफ्टी। बट आप देखोगे देर आर सम विपसॉज। सो ये विपसॉज को कैसे हटाया जाए, कैसे ये छोटे छोटे से सेल बाय के ट्रेड्स जो आते हैं इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो उसकी भी एक तरकीब होती है, वो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकती हूँ। बट डेफिनेटली देयर इज़ अ वे टू एलिमिनेट ऑल दीज स्मॉल स्मॉल बाय एंड सेल। एनीवे, बात करते हैं कि बाकी सेक्टर्स में क्या हुआ। तो सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट की निफ्टी अगेन स्टैंड्स ऑन अ वेरी क्रूशल जोन, राइट। ये जो जोन है ना, बहुत क्रूशल जोन है। रियलिटी अगर नीचे की तरफ रियलिटी ब्रेक करता है तो आपको 714 का लेवल टच करते हुए रियलिटी दिख सकता है, या 724 का लेवल रियलिटी इंडेक्स आपको टच करता हुआ दिख सकता है। सेंसेक्स अगर नीचे गिरता है, अगर सेंसेक्स कल के लो को ब्रेक करता है, तो आप एक सपोर्ट जो है 76,350 के आसपास दिखाई दे रहा है। बट अगर वो ब्रेक हो जाता है तब आप नेक्स्ट लेवल जो ढूंढ सकते हैं वो 75,450 पे ही मिलेगा, राइट। ऑलमोस्ट लाइक 900 का ड्रॉप आपको देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल सिचुएशन इज नॉट गुड एट ऑल, एंड रोज कोई ना कोई न्यूज़ आ रही है अबाउट द वॉर, एंड देयर इज सम काइंड ऑफ अ पैनिक और द अदर बीइंग क्रिएटेड इन द मार्केट। कभी पेट्रोल को लेके, कभी क्रूड को लेके, कभी गैस को लेके, नेचुरल गैस को लेके। बट एनीवे, ये जब भी वॉर होती है तो इस तरह के नेशनल क्राइसिस डेफिनेटली शुरू हो जाते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या आने वाले समय में क्या हो सकता है। एक बार चल के ऑप्शंस की चेन को स्टडी करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ऑप्शंस चेन। सो अगर मैं ऑप्शन चेन्स को देखती हूँ तो आज की डेट में आप देखोगे टॉप पे जो है 28,92,000 पुट राइटर्स हैं 17 मार्च की एक्सपायरी के। दूसरे नंबर पे आप देखोगे तो 26 लाख पुट राइटर्स है 23,800। और अगर हम बात करते हैं कॉल राइटर्स की तो 23,900 पे कॉल राइटर्स थोड़े से कम है, और 2850 पे और भी कम है। तो आप देखोगे पुट राइटर्स जो है 23,900 एंड 23,800 पे पुट राइटर्स आर एग्रेसिव। दैट मीन्स कि इन्होंने एक बहुत अच्छा सा स्ट्रॉन्ग बेस बनाया। तो मुझे लगता है कि कल इस जगह से थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, मतलब एक 23,800 का बेस बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, राइट। तो I think market should take a bounce from here. That's what I can understand from looking at the data as of now, right? क्योंकि market कहाँ पे है right now? Nifty is at about 23,866. So 23,800 and 23,900 दोनों जगह अच्छे खासे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो अब आगे बात करते हैं कि क्या आज के दिन क्या क्या मार्केट में हुआ, एफएनओ सेगमेंट में क्या हुआ। और बिफोर आई प्रोसीड ऑन, डिड यू ऑल ट्रेड इन ATGL, राइट? अदानी टोटल गैस लिमिटेड, राइट। दिस इज द स्टॉक दैट आई हैव गिवन, एंड हमने एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक ट्रेड दे रखा था KTK BK, राइट, कर्नाटका बैंक। योर स्किल इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मनी यू हैव। अगर आपके पास कम पैसा है तो स्किल बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो स्किल कम भी चलेगी, बिकॉज आप अपने आप को सेव कर पाओगे। एनीवे, आज हम बात करेंगे कुछ स्टॉक्स जो अभी भी मेरे रडार पे हैं, जिन्होंने कोई ऐसा ड्रॉडाउन नहीं दिखाया इन सच अ नेगेटिव मार्केट। तो पहला स्टॉक तो नेशनल एल्यूमिनियम ही रहेगा। मॉर्निंग में आप देखोगे इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था 389 और जाके हाई लगाया था 402 का। 13-14 पॉइंट्स बहुत होते हैं। तो पहला स्टॉक तो नेशनल एल्यूमिनियम ही रहेगा। दूसरा स्टॉक जो मैं अपने ध्यान में रखूँगी वो है
सुप्रीम इंडस्ट्रीज, ये एफएनओ के ट्रेड्स है। सुप्रीम इंडस्ट्री, इसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं, राइट। दिस इज सुप्रीम इंडस्ट्री। इन स्पाइट ऑफ सच अ फॉलिंग मार्केट दिस हैज़ बीन रेसिलियंट, और ऐसा लग रहा है कि इसमें बिल्डअप्स अच्छे हैं, आप इसको डेफिनेटली अपने रडार पे रख सकते हैं। तीसरा स्टॉक जो मैं ध्यान में रखूंगी वो है मैनकाइंड फार्मा, राइट। मैनकाइंड फार्मा, आई एम जस्ट होपिंग कि आप लोगों ने कल मेरा मेटल सेक्टर का वीडियो सुना था, और इन द मॉर्निंग इटसेल्फ मेटल सेक्टर हैज़ गिवन अ गुड ब्रेकआउट। तो ये मैनकाइंड फार्मा है। छोटा आज बहुत इसमें एक दोजी बनी है, एक फाइट हुई है बिटवीन द बायर्स एंड द बुल्स। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं ध्यान में रखूंगी, मैंने कल भी आपको बोला था, हिंडाल्को, राइट। हिंडाल्को डेफिनेटली इज लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग। एंड कहाँ पे अब इसकी बाइंग का लेवल चेंज हो जाएगा। उसके बाद मैंने ना कुछ कैश के स्टॉक्स निकाले। तो पहला स्टॉक है ईएमएस। मैंने अभी इसको प्रॉपरली चेक नहीं करा, आई वांट टू सी इट इन विद यू ऑल कि इसमें आरएसआई डाइवर्जेंस हो रही है कि नहीं हो रही है, राइट। ये स्टॉक ऐसा है जिसमें आज ह्यूज बाइंग आई है। लेट मी चेक इफ देयर हैज़ बीन एन आरएसआई डाइवर्जेंस इन दिस और नॉट, राइट। अगर आरएसआई डाइवर्जेंस हो रही है, कोई बहुत बड़ी आरएसआई डाइवर्जेंस नहीं हो रही है, बिकॉज ये छोटा सा बहुत लॉन्ग टर्म का डाइवर्जेंस नहीं है, बट आज इसमें अच्छी कैपिटल डिप्लॉयड हुई है। व्हेन आई से अच्छी कैपिटल मीन्स रफली अबाउट 65 करोड़ हैव बीन डिप्लॉयड इनटू इट, और ये छोटी सी डाइवर्जेंस है। तो ये स्टॉक ईएमएस आज इसमें बहुत ज़बरदस्त बाइंग आई है, इसको डेफिनेटली आप अपने रडार पे रख सकते हैं विद स्लाइट बिट ऑफ आरएसआई डाइवर्जेंस। दूसरा स्टॉक जिसमें मुझे आरएसआई डाइवर्जेंस देखनी है, दैट इज ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस, राइट। एंड हियर इट इज, लेट्स सी वेदर देयर इज एन आरएसआई डाइवर्जेंस और नॉट। तो देखिए आरएसआई धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, प्राइस जो है लगातार नीचे जा रहा है, और प्राइस ने आज इस न्यू लो को ब्रेक करा। आई वुड लाइक टू पुट दिस बार लाइक दिस, राइट। आज इसने गिरते ट्रेंड को ब्रेक करा है, तो ऑफिस इज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट स्टॉक। उसके अलावा मैंने एचजी इंफ्रा में आज ह्यूज बाइंग आती हुई देखी है। लेट्स सी हाउ इज एचजी इंफ्रा डूइंग। तो दिस डज नॉट हैव अ आरएसआई डाइवर्जेंस, तो इसको हम इग्नोर करते हैं। उसके बाद एक और देखते हैं, ओसवाल पंप। ओसवाल पंप्स लिमिटेड ऑल्सो हैड अ गुड बाइंग कमिंग इन टू इट, एंड अगर आप इसका आरएसआई देखते हैं तो देर हैज़ बीन अ स्लाइट आरएसआई डाइवर्जेंस। कैसे? यहाँ से देखो आप, आरएसआई जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, वरस प्राइस जो है लोअर लो लगाता जा रहा है। प्राइस जो है इतने दिनों से यहाँ से इस जगह से अगर आप देखते हो तो लगातार लोअर लो लगा रहा है। तो वंस अगेन जो मेरे 8 स्टॉक्स रहेंगे, ये सारी मेरी लिस्ट है। डू नॉट राइट दैट यू हैव ह्यूज लिस्ट। नेशनल एल्यूमिनियम, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, मैनकाइंड फार्मा, हिंडाल्को। ये मैं नेशनल एल्यूमिनियम एंड हिंडाल्को आई हैव बीन रिपीटिंग फॉर मेनी डेज। उसके बाद मैंने आपके साथ शेयर किया है एचजी इंफ्रा, ऑफिस एंड ओसवाल पंप्स। दीज आर द 3 स्टॉक्स कैश के जो मैं रडार में रखूंगी, जिनमें आज अच्छी खासी बाइंग आई है और थोड़ा सा आरएसआई डाइवर्जेंस हो रहा है। तो कीप देम ऑन योर रडार एंड मे बी विल फाइंड सम गुड ट्रेड्स। ऊपर जाता है नीचे जाता है, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। व्हाट मेक्स अ डिफरेंस इज कि आप सही डायरेक्शन में हैं कि नहीं, आप वो स्टॉक पकड़ पाते हैं कि नहीं जो आपकी डायरेक्शन में चलता है। और वो सब करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। कीप लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट, इट्स एंडलेस। स्टॉक मार्केट इज एंडलेस एंड लर्निंग इज एंडलेस। सो ये नहीं है कि एक डेस्टिनेशन पे आप पहुंच जाते हैं। यू हैव टू कीप लर्निंग, यू हैव टू कीप इन्वेंटिंग, री इन्वेंटिंग योर सेल्फ इन द मार्केट, and then only you will be successful. Bye bye, take care, and I'll see you in the live market tomorrow from 10 to 11.